नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। जय 2.0 में मैं हूं जय कुमार पाठक और मैं आपको एक नई वीडियो देने जा रहा हूं आज। और अभी आप सब जानते होंगे कि अभी दिवाली का मौसम चल रहा है, दिवाली है, धनतेरस है। तो मैं दिवाली और धनतेरस की तरफ से आप पूरे परिवार को आप पूरे परिवार को बधाई है मेरी तरफ से। हमेशा आप ऐसे ही खुशहाल ज़िंदगी जीते रहें, अच्छे से रहिए और सब पूरे फैमिली को मेरा शुक्रिया है, सबको ऐसे ही दो कहना चाहता हूँ। कुछ आप लोग से एक दोस्ती, एक फ्रेंड जैसे मैं आपको कुछ शेयर करना चाहता हूँ। मैं देखता हूँ कि मैं जो वीडियो शेयर करता हूँ या वीडियो में जो बनाता हूँ, कुछ लोग देखता हूँ कि लगता है ऐसे कोई गर्लफ्रेंड की गोद में सोया हुआ है, तो कोई भी वीडियो देख नहीं पा रहा है, कोई लगता है फ़ोन ऐसे रख के सो जा रहे हैं। यार अच्छा नहीं लगता दोस्त, थोड़ा सा यार सोचो ना, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ आप सबके लिए, एक अच्छी वीडियो ला रहा हूँ, तो प्लीज़ यार उसे तो देखो सही, आप उसे देखिए सही, कमेंट में बताइए मेरा वीडियो कैसा लग रहा है। अगर मेरी वीडियो सही नहीं लग रहा हो तो उसे मैं सुधारूंगा कि मेरा वीडियो सही नहीं लगा, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी। आप जब देखोगे ही नहीं, सब्सक्राइब ही नहीं करोगे, तो फिर मेरी बनाने की वीडियो क्या मतलब बनता है दोस्तों। मैं आपके बीच में हर एक नया वीडियो लाता रहूँगा। आपको ये हमेशा कोई भी जानकारी आती है, मैं आपको सबसे पहले मैं सोचता हूँ अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को, अपने बहनों को मैं ये गाइड करूँ कि ये प्लान आया हुआ है, ये चीज़ आया है, नई चीज़ आया हुआ है, ये सिस्टम पर नया चीज़ आया हुआ है। मैं आपको गाइड करता रहता हूँ, मैं ढूंढता रहता हूँ कि मैं आपको क्या ऐसा चीज़ दूँ जिससे आपको भी अच्छा लगे, आपको भी उससे काम हो और फिर आप भी खुश रहो और मुझे भी खुश रखिए आप सब। बट ऐसा कोई हो ही नहीं रहा है। जब मैं वीडियो बनाऊँगा तो कोई लगता है सो रहा है, तो कोई फ़ोन से कहीं और बात कर रहा है। अभी फ़िलहाल अभी पिछले साल क्या हुआ कि मेरे पास एक कॉल आया था, अभी पिछले साल क्या, अभी एक हफ्ते पहले मेरे पास एक कॉल आया था। एक लेडीज़ थी, बोल रही भैया आपकी क्या है ना कि वो जो स्माइल है वो समझ नहीं आता, बताओ इसमें स्माइल क्या करना है भैया। अब स्माइल दिखा के हम क्या करेंगे, हमें वीडियो बनाना है, अब स्माइल करना, मैं स्माइल करूँगा तो यूट्यूब चैनल वाले कहेंगे भैया आप स्माइल करो, स्माइल ही कर लो या वीडियो भी बना लो आप जो बताओ, स्माइल करो या वीडियो बनाओ आप। लेकिन प्लीज़ गाइस यार उसे देखिए, समझिए अच्छे से यार क्या है क्या नहीं है। आप मेरी वीडियो को समझेंगे तभी तो बताएंगे कि क्या सही है क्या गलत है। अगर मैं कोई गलत बता रहा हूँ तो मुझे कमेंट में बताइए कि सर आपकी वीडियो गलत है, इस तरह से बताइए। यार मुझे जरूरी नहीं मैं आपको कुछ सिखा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं आपको अगर कुछ सिखा रहा हूँ तो मुझे भी आप कुछ सिखाइए। अगर मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, अगर उसमें कुछ गलत हो गया है तो आप मुझे बताएंगे, तो मैं उससे सीखूंगा कि क्या सही है क्या गलत है। अगर आप मुझे उससे गाइड नहीं करेंगे, मुझे आप बताएंगे नहीं, कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज नहीं करेंगे आप, तो मुझे भी समझ नहीं आएगा। मुझे लगेगा मैं सब कुछ सही कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है मैं सब कुछ सही कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि मैं भी कुछ गलत कर रहा हूँ। और मैं गलत इसलिए करता हूँ कि ताकि आप लोग मुझे, अगर आप लोग समझ में आता है तो मुझे बताइए ना कहाँ गलत है। ठीक है दोस्तों, प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, मेरा एक छोटा सा ऑफिस है जिसमें मैं ऑनलाइन सारी चीज़ें काम करता रहता हूँ। अगर आपको किसी प्रकार के ऑनलाइन की कोई दिक्कत हो या कोई परेशानी हो या कोई चीज़ समझ में ना हो तो मुझे कमेंट बॉक्स बताइए। डिस्क्रिप्शन मेरा मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर है और मेरा मेल आईडी है, मुझे मेल कर सकते हैं आप, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं आप। कुछ भी प्रॉब्लम होता है या कोई भी आपको जानकारी चाहिए होता है तो मुझे प्लीज़ कॉन्टैक्ट करें, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। और मैं चाहता भी हूँ कि मैं आपको हेल्प कर पाऊँ, मेरा यही उद्देश्य है। मैं हमेशा प्रार्थना यही करता हूँ कि हे भगवान मुझे इतनी शक्ति दो ताकि मैं लोगों की हेल्प कर पाऊँ हर तरह से। ये नहीं मैं सिर्फ इसी चीज़, मैं हर तरह से मैं हेल्प करना चाहता हूँ। बस मुझे आप सबकी ज़रूरत है, आप सबकी मुझे हेल्प चाहिए। आप मुझे थोड़ा सा गाइड करिए क्या सही है क्या गलत है। तो दोस्तों अगर आप कोई भी इसमें वीडियो में कोई भी परेशानी होती है या किसी भी चीज़ की नॉलेज आपको नॉलेज नहीं आता है, अगर समझ नहीं आता है तो प्लीज़ आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। मैं आपकी जो भी आपकी प्रॉब्लम हो उसे सॉल्व करना मैं सोचता हूँ कि आपकी सॉल्व हो जाए। दोस्तों जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा जो ऑनलाइन सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आय जात निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जात प्रमाण पत्र, कोई पैन कार्ड नहीं बनाते हैं, पैन कार्ड अगर संशोधन हो, कोई उसमें त्रुटि हो या पैन कार्ड करप्शन है, पैन कार्ड भी बना लेते हैं हम। और आधार कार्ड अपडेट कर देते हैं और वोटर कार्ड भी हो, यानी ऑनलाइन की जो भी सारी चीज़ें हैं, कोई भी आपका चीज़ होता है, वोटर कार्ड या पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आपका हो जाए या फिर कुछ भी चीज़ें हो, वो मैं ऑनलाइन सब यहाँ पे सॉल्व कर सकता हूँ, करता हूँ भी, बनाता भी हूँ मैं यहाँ पे। तो आप प्लीज़ मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं इस चीज़ के लिए। अगर आपको किसी भी चीज़ से कोई प्रॉब्लम हो या आपको समझ नहीं आ रहा है किसी भी चीज़ में ऑनलाइन की चीज़ें, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको सारी चीज़ें चाहूँगा कि मैं आपको सॉल्व कर पाऊँगा आपकी प्रॉब्लम को। तो प्लीज़ दोस्तों मुख्य बात ये है कि अगर आपके आधार कार्ड जैसे हो गया, किसी भी व्यक्ति, अगर आप कोई दोस्त हो या फैमिली कोई सदस्य हो या कोई भी व्यक्ति हो, अगर आपको ऐसा कुछ लगता है कोई चीज़ का आधार कार्ड खो चुका है, उस आधार कार्ड का ना तो उसके पास रसीद है, ना आधार कार्ड नंबर है, ना कोई भी प्रूफ उसके पास नहीं है, तो आप प्लीज़ मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको आधार कार्ड, जो आधार कार्ड आपका खोया हुआ है, मैं उसी आधार कार्ड को दोबारा आपको लाकर दे सकता हूँ। दोस्तों प्लीज़ अगर आपका कोई अगर दोस्त का ऐसा कुछ हुआ हो या कोई अपनी फैमिली का कोई सदस्य हो जिनका आधार कार्ड खो चुका है, कोई भी आईडी नहीं है, कोई भी रसीद नहीं है, तो प्लीज़ आप मुझसे इस बारे में कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी जो भी प्रॉब्लम है ज़रूर सॉल्व करूँगा इस बारे में दोस्तों। तो प्लीज़ आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे नंबर पर, दिए हुए नंबर पर आप। दोस्तों मैं आप सबसे अब कुछ एक फ्रैंकली एक दोस्त जैसे मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहता हूँ आपको। शायद कुछ लोग मेरे बारे में मजा लेंगे या फिर कुछ लोग हंसेंगे या कुछ लोग कहेंगे ये झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है।
आप, मेरा नंबर है, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है, मैं अपना एड्रेस है, आप बोले तो मैं अपना एड्रेस दे दूँगा। दोस्तों मैं बहुत बड़े घर से आगे लड़का नहीं हूँ, बहुत अच्छे घर से बिलोंग नहीं करता हूँ। मैं एक गरीब घर से बिलोंग करता हूँ। मेरी छोटी सी फैमिली भी है, मम्मी है, भैया है, भाभी हैं, और मैं एक मैरिड पर्सन हूँ और मेरी 2 बच्चियाँ भी हैं। दोस्तों मैं, जो मेरी एज है वो लगभग 28 ईयर का है। दोस्तों क्या एक्चुअली कि कहते हैं ना कि जब आगे बढ़ना होता है तो लोग उसमें पैर खींचते हैं। दोस्तों अगर मैंने अभी फिलहाल मैंने यूट्यूब जब स्टार्ट किया, से 3-4 महीने पहले मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया, तो लोगों ने मुझसे कहना शुरू किया कि आप जो यूट्यूब बना रहे हैं, हीरो बन रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होगा, कोई मतलब नहीं होगा। लेकिन दोस्तों मुझे किसी के फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ मुझे मिले या ना मिले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं बस चाहता हूँ आप लोगों के बीच में मैं देखूँ, आप लोग मुझे देखें और मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ, बस मुझे यही चाहिए होता है। दोस्तों ये देख रहे हो जो मैं कपड़े पहन रखा हूँ, ये भी विश्वास नहीं करोगे मैं किसी और को मांग के पहना हूँ। क्योंकि कुछ लोग कहते थे मुझे कि आप अगर इस तरह से आप टी शर्ट या शर्ट पहन के बनाओगे, प्रोफेशनल बनाओगे, तभी आपका वीडियो सब देखेंगे या लाइक करेंगे आपको। लेकिन दोस्तों अब क्या करें, एक्चुअली दोस्तों कुछ लोगों को सोचना भी पड़ता है। तो उन्होंने बोला कि आप अगर थोड़ा सा प्रोफेशनल चीज़ में आएंगे, अगर आप इन सब बारे में चाहिए, इंश्योरेंस हो गया, मैं आपको बताने वाला हूँ, LIC के बारे में बताने वाला हूँ अभी। तो बोले अगर प्रोफेशनल आप वीडियो बना रहे हो तो कोट या जैकेट बनाइए। तो मैंने कहा ठीक है, मैं किसी को मांग लेता हूँ। तो दोस्तों ये कसम से मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं किसी और का जैकेट लेकर पहना हुआ हूँ। मेरे पास जैकेट भी नहीं है कि मैं जैकेट ले पाऊँ। मुझे आपकी सपोर्ट है कि मैं चाहता हूँ इस दिवाली तो नहीं, ताकि अगले दिवाली में अपने खुद के पैसे पे एक जैकेट ले पाऊँ। एक्चुअली मेरी फैमिली है सर, मैं यहाँ पे एक नोएडा में रहता हूँ, नोएडा में एक किराए के मकान में रहता हूँ। मेरी फैमिली है, घर पे रहती है। मैं इतनी, मेरी औकात भी नहीं है मैं फैमिली को अपने साथ में रख पाऊँ। तो प्लीज़ यार मेरा दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि मुझे आगे बढ़ाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि मेरी प्रॉब्लम जो भी है मैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर पाऊँ। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि मुझे आगे बढ़ाइए, बहुत ज़रूरत है आप सबकी हमें। यार दोस्तों ऐसे कर नहीं बढ़ाओगे तो मैं यहीं रह जाऊँगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई मतलब नहीं बनेगा। जिन्होंने मुझे रोका है, जिन्होंने मुझे बोला है, जिन्होंने मुझे मेरा पैर खींचा हुआ है कि आप आगे कुछ नहीं कर पाओगे, कि मैं नहीं चाहता कि आपकी वजह से उनकी बात सच हो। मैं चाहता हूँ कि आप मेरा सपोर्ट करिए ताकि वो लोग झूठ निकले कि ऐसा कुछ नहीं है। मेहनत का फल हमेशा मीठा ही होता है। तो प्लीज़ दोस्तों आप मेहनत तभी फल रंग लाएगा जब आप मेरा सपोर्ट करोगे। प्लीज़ मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि मुझे आप आगे बढ़ाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिए, मेरे चैनल को आप देखिए, समझिए और प्लीज़ मेरी फीलिंग को भी समझिएगा। दोस्तों एक्चुअली क्या है कि अभी मैंने LIC का मैंने एग्जाम दिया है। LIC मेरे पास LIC का कोड भी है। दोस्तों हुआ क्या था कि मेरे भैया LIC में, उन्होंने बोला कि अगर आप तुम्हें कोई जॉब करना है या कुछ करना है तो भी LIC ज्वाइन कर ले और फायदे में रहेगा। LIC ज्वाइन करेगा तो लोगों को हेल्प भी करेगा, LIC भी कराएगा, तेरा भी काम चलता रहेगा उससे। मैंने कहा ठीक है भैया, भाई मैं भेज देता हूँ। तो उन्होंने क्या किया, मेरा एक मतलब बुक का मेरा जो होता है फॉर्म होता है, फॉर्म उन्होंने फिल किया और मेरा LIC के लिए उन्होंने एग्जाम के लिए मुझे भेज दिया। दोस्तों मैंने तैयारी नहीं किया था LIC की, मुझे लगा कि LIC के बारे में क्या पूछेगा, इंश्योरेंस होगा, जीवन बीमा होगा, यही सब पूछेगा, मैं चला गया। दोस्तों वहाँ बैठे हुआ मुझे पता कि नहीं वाकई में कुछ है ये चीज़ें। मैंने उस चीज़ को देखा, मुझे समझ नहीं आया और झूठ नहीं बोलना आपसे दोस्तों, मैं पहली बार उसमें फेल हो गया। मैंने एग्जाम दिया था, मेरा जो नंबर बहुत कम आया, उसमें फेल हो गया। मैं घर नहीं आ रहा था, मैं कि भाई भैया को मुँह क्या दिखाऊंगा, मतलब शक्ल क्या दिखाऊंगा, उनको लगेगा कि भाई मैं पहली बार इसको भेजा और लोगों से उन्होंने कर रखा था मेरा भाई LIC एग्जाम देने गया है, मेरा भाई LIC एग्जाम देने गया है। तो मुझे लगा यार कि यार मैं क्या मुँह लेकर जाऊँगा, मेरे पास कैसे बोलूँगा भैया मैं फेल आया होगा। मतलब इस तरह से मतलब मेट्रो स्टेशन में बैठा था, इस तरह से मुझे लगा कि मैं क्या बताऊँ, कैसे बोलूँ, भैया समझ नहीं आता, मैं कैसे कॉल करूँ उनको। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने भाई को कॉल किया। मैंने कहा यार ऐसी सी बात हो गई है और मैं फेल हो गया हूँ, मैं कैसे बताऊँ भैया से कैसे कि मैं फेल हो गया हूँ। और घर वाले मम्मी भैया सब सोच रहे होंगे मेरा भाई पास होकर आएगा, ये लोगों से बोलेंगे। उसने बोला कोई बात नहीं है, भैया से बोलो कि भैया इस बार थोड़ी सी मैंने रेडी नहीं किया था, गलती हो गई है, अगली बार मुझे टाइम और दो, अगली मैं तैयारी करके आऊँगा, प्लीज़ भैया उस बार मैं आपको रिस्पॉन्स दूंगा, इस बार मुझे माफ़ कर दीजिए। तो उसने मुझे हिम्मत दिया। तो एक्चुअली क्या है कि मैं फिर हिम्मत कहते हैं ना कि लोगों जब सबसे बड़ी होता है आपके पीछे पत्नी का भी हाथ बहुत ज़रूरी होता है। तो उन्होंने मुझे जब दिया ये किया मुझे सपोर्ट दिया, तो उन्होंने आप भैया से बात करो। तो मैंने भैया कॉन्टैक्ट किया, मैंने भैया कहा भैया मैं कुछ नंबर से फेल हो गया हूँ। तो यार कहते हैं ना कि भैया ने मुझे कुछ भी नहीं बोला, उन्होंने बोला चल पागल कोई बात नहीं है, इसमें सोचने वाली बात कोई नहीं है, तू आराम से प्यार से घर आ जा, तू दोबारा रेडी करके जाना, पास हो जाएगा। पहले बात तो सब होता है, उन्होंने लगा कि मैं अगर कुछ बोलूँगा शायद कुछ उल्टा पुल्टा कर ले, इसलिए उन्होंने ऐसा मुझे साथ बोला होगा या फिर उनके जो भी भावनाएं जगह होगा। उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं है, नेक्स्ट टाइम देख लेगा, आ जा तू घर आराम से। मैं घर आया, उसके 2 दिन बाद भैया ने फिर मैंने बोला भैया आप मुझे 2 दिन के बाद दोस्तों मैंने तैयारी किया और मैंने रात दिन उससे पढ़ाई भी किया। मैंने भैया 2 दिन के बाद बोला भैया मेरा फिर से फॉर्म को फिलअप करिए, मैं एग्जाम देने को तैयार हूँ, एग्जाम देने जाऊँगा। कह रहे छोटे देख ले अच्छे से, तू एग्जाम देने जाना चाहता है। मैंने कहा हाँ भर दीजिए। उन्होंने मेरा फॉर्म फिर से फिलअप किया और फिर मैं एग्जाम देने गया दोस्तों, बढ़िया नंबर से मैं उस दिन पास होकर आया। और मेरे भैया ने कंधे पर हाथ रख के सबसे बांटा कि भाई मेरा भाई पास होकर आया है। तो दोस्तों मेरे पास LIC का कोड भी है, मैं LIC भी करता हूँ। आपके LIC कभी भी बच्चों का या बड़ों का LIC का कराना हो तो आप मुझसे संपर्क भी कर सकते हैं। बहुत अच्छा LIC प्लान है, बच्चों के लिए भी है,
बुजुर्ग के लिए, बूढ़े के लिए भी है और आप नवयुवक के लिए भी है और बेटियों के लिए भी है। बहुत अच्छा प्लान है। मैंने अभी पिछले प्लान में बताया था, एक कन्यादान पॉलिसी में बताया था, जिसका टेबल नंबर 933 है। आपने देखा होगा, आप चाहे यूट्यूब पे भी देख सकते हैं और इंटरनेट आप गूगल पे भी देख सकते हैं उस प्लान के बारे में। बहुत अच्छा प्लान है, बच्चियों के लिए है, बच्ची लड़कियों के लिए है, छोटे बच्चों के लिए बहुत अच्छा प्लान है उसमें। अभी मैं आपको एक प्लान बताने जाऊँगा जिसका नाम है जीवन लाभ प्लान है, वो भी LIC का ही है। बहुत अच्छा प्लान है दोस्तों। तो इस प्लान को बताने से पहले बताऊँगा, प्लीज़ मेरे चैनल का अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए आप, और कमेंट में मुझे बताइए कि मेरा चैनल कैसा लगा, मेरी वीडियो कैसी लगी, मैं आपको सही से बता पा रहा हूँ नहीं बता पा रहा हूँ। प्लीज़ मुझे बताइएगा। अगर बताएंगे नहीं आप तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आएगा, मुझे लगा कि मैं सब कुछ सही बताता रहा हूँ। तो दोस्तों प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है दोस्तों। आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ जीवन लाभ पॉलिसी है, LIC का ही प्लान है, जीवन लाभ पॉलिसी है, जिसका टेबल नंबर है 936। इस वीडियो में और इस प्लान में बहुत ही बढ़िया जो प्लान मैं आपको देने जा रहा हूँ, ये प्लान बहुत ही अच्छा दोस्तों प्लान है। इसमें आप जो आपका क्या है कि इसे कहा दोस्तों, मैं बताता हूँ जीवन लाभ के पॉलिसी के बारे में। आइए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्लान में है क्या है दोस्तों। इस प्लान का नाम है जीवन लाभ पॉलिसी है। इसका जो नंबर है वो 936 नंबर है। ये LIC का ब्रांड है, LIC की पॉलिसी है। LIC के बारे में आप सब जानते होंगे, LIC पॉलिसी के बारे में आपने सुना भी होगा, जानते भी होंगे। आपके घर में किसी न किसी का LIC पॉलिसी भी चलता होगा दोस्तों। ये देखिए आपका LIC का प्लान है, ये आपका 936 है। इसका जो टेबल नंबर होता है 936, हर पॉलिसी का एक नंबर होता है। इस पॉलिसी नंबर है 936 है। इस प्लान का नाम है जीवन लाभ। आप इसे देख भी सकते हैं, आप गूगल भी देख सकते हैं, जीवन लाभ पॉलिसी है दोस्तों। इस पॉलिसी में जो आपका एज, यानी जो आपका मिनिमम एज है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपका जो आपका मिनिमम एज है, जो आपका मिनिमम एज होगा वो 8 ईयर होगा, 8 साल। यानी कि आप जो ये पॉलिसी ले सकते हैं, आप जो पॉलिसी लेते हैं 8 साल के बच्चों के लिए, आप 8 साल के जो बच्चे हैं, 8 मतलब ये 8 साल के ऊपर जो बच्चे हैं, उनके लिए पॉलिसी आप परचेज कर सकते हैं। ये जो मिनिमम एज होता है वो 8 साल की होती है। और जो मैक्सिमम एज है दोस्तों, जो मैक्सिमम एज है, मैक्सिमम एज होता है 59 यानी 59 साल की होती है। ये आपका 59 ईयर का साल, ये 59 है ये। यानी कि जो स्टार्टिंग आप पॉलिसी बच्चों के लिए ले सकते हैं वो स्टार्टिंग 8 साल के ऊपर ले सकते हैं बच्चों के लिए पॉलिसी। और जो आपका लास्ट जो डेट होता है, यानी जो मैक्सिमम एज होता है वो 59 साल की होती है दोस्तों। ये आप देख सकते हैं। इसमें 3 प्लान होती है, 3 तरह से आप ये होता है, जो भी होता है दोस्तों। इस पॉलिसी जो पीरियड, जो पॉलिसी का पीरियड है दोस्तों, वो 3 ऑप्शन में है। तो मैं आपको बताता हूँ जो 3 ऑप्शन क्या क्या है। जो पहला ऑप्शन है दोस्तों, ये पहला ऑप्शन है, पहले ऑप्शन दोस्तों है आपका 16। जो पॉलिसी पीरियड है दोस्तों, ध्यान सुनिएगा, जो पॉलिसी का पीरियड है, जो आपका पॉलिसी है, प्लान जो है, वो 3 ऑप्शन में है। जो पहला ऑप्शन है वो आपका 16 साल का है। दूसरा ऑप्शन जो है आपका, दूसरा ऑप्शन है आपका 21 ईयर का है, 21 साल का है। और जो तीसरा ऑप्शन है दोस्तों, जो तीसरा ऑप्शन है वो 25 ईयर का है। ध्यान से दोस्तों देखिएगा इस चीज को। ये 3 ऑप्शन होता है जो इसकी पॉलिसी, जीवन लाभ की पॉलिसी जो है सर, ये तो आपका 3 ऑप्शन में आता है। पहला ऑप्शन मैंने आपको बताया 16 साल का है। दूसरा जो ऑप्शन होता है वो 21 साल का होता है। और जो तीसरा ऑप्शन होता है वो 25 ईयर होता है दोस्तों, ठीक है। अब मैं बताऊंगा कि इनमें एज की जो आपका एज है, वो जो मैक्सिमम एज है, मैक्सिमम एज जरूरी क्या है, मैं आपको इसमें बताता हूँ। आपको जो ऑप्शन है वो 3 ऑप्शन है, आपको सही से लीजिए। मिनिमम जो आपका एज है वो 8 साल का है, मैक्सिमम एज जो आपका है 59 साल का है, 59 दोस्तों। इस पॉलिसी में आपको जो बता रहा हूँ, इस पॉलिसी में आपको 3 ऑप्शन दिया जाएगा। 3 ऑप्शन ध्यान से देखिएगा। पहला जो ऑप्शन है वो 16 साल का है, 16 ईयर का है। दूसरा जो ऑप्शन है वो 21 ईयर का है, 21 साल का। और जो तीसरा है वो 25 ईयर का है। अब इसमें जो आपका है क्या कहते हैं उसको दोस्तों, जो पॉलिसी में जो पॉलिसी टर्म है, मैं बताता हूँ पॉलिसी टर्म क्या आपका है 16, यानी जो 16 साल की पॉलिसी है उसमें आपका 59 ईयर का है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों इस चीज को ध्यान से। 50 ईयर के लिए आपका जो है 59, जो 16 साल का जो पॉलिसी टर्म है वो 59 ईयर है। ये जो पॉलिसी आप 16 साल की लेंगे वो 59 ईयर्स के लिए होता है ये। और जो आपका 21 साल यानी 21 ईयर का है, वो जो आपका है वो 54 ईयर का है ये। तो दूसरा ऑप्शन का है ये आपका पॉलिसी जो टर्म है आपका है, दूसरा जो ऑप्शन है ये 21 वाला, वो 54 ईयर का है। और जो तीसरा ऑप्शन है 25, वो आपका है 50।
ये 15 ईयर का है, ये ध्यान रखिएगा। पहला ऑप्शन होता है आपका 16 वाला जो है वो 59 ईयर पॉलिसी टर्म आपका है, और जो 21 का है 21 का है वो 54 ईयर का है, और जो 25 ईयर का है वो 50 ईयर का है। ये तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। नहीं समझ में आता दोबारा मुझे आप कमेंट में बताइएगा, आपको समझ में आएगा। अब मैं इसके आगे की पॉलिसी बताता हूँ, इसके आगे पॉलिसी में प्लान में क्या क्या है, ये आपको समझ में ध्यान से देख लीजिए आप, अगर ना हो तो आप नोट कर लीजिएगा। और प्लीज देखिएगा, ये नहीं है कहीं गर्लफ्रेंड वो में सो रहे हो, मैं कहीं आपसे वो बता रहा हूँ, आप कहीं और ध्यान दे रहे हो, तो ध्यान से देखिएगा और ना समझ में इसको आप नोट पैड पे आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। मैं आपको आगे पॉलिसी बताता हूँ, आगे पॉलिसी में है क्या कि दोस्तों मैं आपकी प्रॉब्लम को समझ सकता हूँ। मेरे पास भी प्रॉब्लम है, ये हमारे पास भी अच्छे हैं, मैं समझ सकता हूँ दोस्तों। एक्चुअली क्या है कि एक फ्रैंकली मैं बता रहा हूँ कि एक जो जीवन बीमा होता है वो बहुत ही अच्छी प्लान होती है, बहुत ही अच्छी प्लानिंग होती है, हमारी सेविंग के लिए भी होता है। अगर हम बैंक में पैसे रखते हैं तो बैंक में पैसे आप क्या होता है कि अगर आपने बैंक सपोज दैट मान लीजिए 10 रुपये आप में है, ठीक है, ये 10 रुपये आया आपने, 10 रुपये बैंक को दिया आपने इसको, ठीक है, ये आपने बैंक में जमा कर दिया 10 रुपये आपका, ठीक है दोस्तों, ये आपने जमा किया 10 रुपये। तो आपको ये लगेगा कि अगर आपको जरूरत पड़ गई इस 10 रुपये की, तो आपको ये लगेगा कि ये मेरा 10 रुपये इस बैंक में जमा है, मैं इस पैसे को निकाल के अपना काम कर सकता हूँ। और आप दूसरी वजह आप क्या है कि अगर ये 10 रुपये है तो आप भाग दौड़ नहीं करेंगे, यानी कि आप ये सोचेंगे कि मेरे पास 10 रुपये पड़े हैं तो मैं इसको निकाल अपना काम कर लूँ। ये नहीं सोचेंगे कि मेरा कहीं से जुगाड़ कर लूँ या कहीं से मैं अपना मेहनत करके पैसे ले रहा हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। पहले इस दौड़ के जाएंगे, अब इस पैसे को आप विड्रॉल कर लेंगे, आप यानी आप निकाल लेंगे इस चीज को, तो ये पैसे खत्म हो गए दोस्तों, ये पैसे आपके खत्म हो गए। लेकिन जीवन बीमा में क्या होता है, एक जो इंश्योरेंस होता है, बीमा होता है, जो जीवन लाइफ पॉलिसी होती है, उस प्लान में क्या होता है, अगर आपने 10 रुपये आपने जमा किया है, ठीक है, तो उसमें साफ साफ लिखा है कि 3 साल से पहले आपको विड्रॉल नहीं करना है इसको, 2 साल 3 साल जो भी हो उसमें आपको विड्रॉल नहीं करना है, क्योंकि अगर आप विड्रॉल करते हैं तो आपको इसमें फायदा नहीं होगा। तो आपने पॉलिसी, आपको सारी प्लान, आपको जो पॉलिसी दिया जाता है तो उन सारी चीज़ों को बताया जाएगा कि आपको इतने साल पैसे जमा करना है, इतने साल पे आपको इतना टोटल जमा करना है, और जो आपको मेच्योरिटी मिलेगी, जो फायदा मिलेगा ये मिलेगा, बोनस कितना मिलेगा, सब कुछ आपको एक, जब आपको कोई भी एजेंट या भी कोई भी आपको सलाहकार, बीमा सलाहकार आपको बताता है, उनसे आप पूछते हैं, तो सारी चीजें आपको पहले क्लियर करता है कि ये सारी चीजें ऐसे ऐसे हैं, आप चला पाओगे नहीं चला पाओगे। आपसे कस्टमर खुद पूछता, आपसे एजेंट खुद पूछता है कि भैया आप पॉलिसी जो लेना चाहते हैं, कितने अमाउंट लेना चाहते हैं, आप उस पॉलिसी कंटिन्यू चला पाएंगे या नहीं चला पाएंगे, वो कस्टमर को ही देता है ऑप्शन कि आप ऑप्शन चुनिए कि कौन सा ऑप्शन लेना चाहेंगे। तो प्लीज दोस्तों इसमें आपको ऑप्शन चुनना पड़ता है, आप कौन सा लेना चाहेंगे कौन सा नहीं। दोस्तों अगर आपने 10 रुपये जमा किया इंश्योरेंस में, आपने जमा किया अपने बच्चों के लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने बीवी के लिए या खुद के लिए, आप इंश्योरेंस लेते हैं, लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं, तो ये आप सिक्योर करते हैं। 10 रुपये का जमा किया है तो अगर आपको जरूरत पड़ेगी 10 रुपये की, तो आप सोचेंगे नहीं यार इसमें पैसे निकाल नहीं पाएंगे, क्योंकि इसका एक टाइम है, उस टाइम से पहले अगर मैं पैसे को निकालूंगा तो पैसे मुझे नुकसान होगा, घाटा समझ में आएगा। तो इस पैसों को आप निकालेंगे, इस पैसों को आप छोड़ देंगे, तो ये पैसा आपका सेव रहेगा। ये होता है बैंक में और लाइफ इंश्योरेंस में, पॉलिसी में ये फायदे। बैंक में आप जमा करोगे दोस्तों, मैं जानता हूँ पैसे तो पैसे ही होते हैं, बैंक से आपको निकाल अपना काम कर सकते हो, लेकिन जरूरत पड़ेगी तुरंत आप निकाल लोगे उस चीज को। लेकिन इंश्योरेंस में क्या होता है कि जरूरत पड़ेगी तो आप कहीं से अपना जुगाड़ कर सकते हैं, किसी से ले दे सकते हैं, या कहीं से अपना अलग नहीं, या मेहनत करके, या अगर आप ड्यूटी करते हैं तो सोचो कि मैं डे नाइट में ड्यूटी करके उस पैसे को अर्ली कर लेता हूँ, मैं कमा लेता हूँ, आप पैसे को नहीं निकाल पाएंगे, तो ये पैसा आपका जमा रहे दोस्तों। यही पैसा आपको आपके बच्चे की पढ़ाई लिखाई के लिए, आपके बच्ची की लड़कियों की शादी के लिए, आपके दवा दर पर जब आप बुढ़ापा होंगे, बुढ़ापे में जाएंगे, यानी आप देख रहे हो कि आजकल 40-50 साल की एज में जाहिर सी बात है कि 40-35 साल हो जाए तो अलग अलग प्रकार से तरह तरह प्रकार की मर्ज हो जा रहे हैं, किसी को हार्ट अटैक आ रहा है, किसी को कोई और प्रॉब्लम आ रहा है। मैं आपको ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूँ, बट मेरा एक काम है आपको समझाने का दोस्तों। मैं आपको गिल्टी फील नहीं कराना चाहता हूँ, मैं आपको कष्ट नहीं दे रहा हूँ, यानी मैं आपको कुछ भी ऐसा नहीं कहना चाहता हूँ। लेकिन दोस्तों सही बात यही है कि आप भी देख रहे हो, हमारे साथ भी हो सकता है, आपके साथ भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है कि 40-45 साल की एज में आप देख रहे हैं 30-35 साल की एज में लोगों को तरह तरह से बीमारियां आ जा रही हैं। तो इन दोस्तों इस प्लान में क्या है, इस पॉलिसी में क्या होता है कि जो अगर आप पैसे आप जमा करते हो तो उस पैसे को आप उस टाइम यूज कर सकते हो जिस टाइम को पैसों की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी। दोस्तों अभी हमारे यंग पर्सन, अभी हम 35-40-50-35-45 साल या 50 साल तक हम अच्छे से जॉब कर सकते हैं, हम अपना स्टैंड नौकरी कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं। लेकिन गाइस 50 साल के बाद हम ज़्यादा नौकरी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो हमारी बॉडी संकुलन तक वो काम ज़्यादा नहीं करेगा। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप उस टाइम के लिए आप सिक्योर के पैसे रखिए, सिक्योर करके। अगर आप इस पॉलिसी को लेते हो या ये पॉलिसी आप किसी भी तरह से कोई पॉलिसी, मैं ये जरूर नहीं कहता हूँ यही पॉलिसी लीजिए आप, आपको जो भी प्लान समझ में आता है वो प्लान लीजिए, लेकिन लीजिए जरूर। इंश्योरेंस कराना बहुत ही जरूरी है दोस्तों, बहुत ही जरूरत है। तो इस प्लान में अच्छा जरूरत है चीज़ें, ये आपका जो ले सकते हैं, ये 8 साल के ऊपर जो बच्चा है उसके लिए आप ये पॉलिसी परचेज कर सकते हैं।
ये नहीं है कि आप उस बच्चे के नाम पे ले लीजिए तो बच्चा ही सब कुछ रहेगा, आप उसके गार्जियन बन सकते हैं। इसमें पापा मम्मी कोई भी गार्जियन बन सकता है। इसमें बच्चे के नाम पे आप पॉलिसी ले लीजिए। बच्चे के नाम पे पॉलिसी अगर आपको लगता है कि हाँ मैं 16 साल चला पाऊंगा तो 16 साल की पॉलिसी लीजिए। आप 16 साल तक पैसा जमा करना पड़ता है इसमें। अगर आपको लगता है कि मुझे 21 साल की पॉलिसी लेना तो 21 साल तक ले लीजिए। अगर आपको लगता है 25 साल, देखिए दोस्तों इस पॉलिसी इंश्योरेंस पॉलिसी में क्या होता है कि जितनी लॉन्ग पॉलिसी आप लेंगे, जितनी आप लॉन्ग तक पॉलिसी लेते हैं उस हिसाब से आपको ज़्यादा इसमें बेनिफिट होता है। क्योंकि कंपनी में कोई चीज़ भी आप कहीं छोड़ते हैं तो उसका जो बोनस बनता है वो टाइम पे ज़्यादा बनता है। अगर आप इस चीज़ को थोड़ा सा कंपनी में ज़्यादा छोड़ेंगे तो उसका पैसा ज़्यादा मिलेगा। अगर आपको लगता है कि मुझे जरूरत 25 साल के पहले जॉब नहीं लग रहा है तो आप 25 साल की पॉलिसी लीजिए, नहीं तो आप 16 साल परचेज कर सकते हैं, 21 साल परचेज कर सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। ठीक है, आगे हम करते हैं इसमें आगे क्या, इसमें आगे क्या वो बताते हैं आपको। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये जो रहता है जो 59 और 54 या 50 है, ये ध्यान दीजिए, ये आपका मैक्सिमम एज है दोस्तों। यानी जो मैक्सिमम, ये समझ आपको समझ नहीं आया होगा, मैं आपको बात समझा। जो मैक्सिमम एज है, एज क्या है ये यानी जो 16 साल की पॉलिसी है, ये 16 साल वाली पॉलिसी जो है ये आप 59 साल यानी 59 ईयर के लोग भी ले सकते हैं इस पॉलिसी को। ध्यान से फिर से दोहरा रहा हूँ, जो 16 साल की पॉलिसी है वो 59 ईयर का जो है ओल्ड पर्सन जो है आपका 59 ओल्ड पर्सन जो होते हैं उनके लिए। यानी कि आप अगर 59 साल के हैं, 59 ईयर के अगर आप हैं, आप 16 साल वाली पॉलिसी को परचेज कर सकते हैं। अगर आपकी एज 54 है यानी कि 54 साल आपकी एज है तो आप इस पॉलिसी में 20 ईयर है 21 साल वाली पॉलिसी को परचेज कर सकते हैं। अगर आपकी 50 साल की एज है, 50 ईयर की पॉलिसी है, सॉरी एज है आपकी, तो आप 25 ईयर पॉलिसी परचेज कर सकते हैं। ध्यान से दोस्तों, फिर से दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से इस चीज़ को समझिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एज के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपकी 59 ईयर है एज है तो आप 16 साल की पॉलिसी परचेज कर सकते हैं। अगर 54 साल के आप हैं तो आप 21 यानी कि 21 साल की पॉलिसी परचेज कर सकते हैं। अगर आप आपकी जो एज है वो 50 साल है, अगर आप खुद के लिए पॉलिसी लेना चाहते हैं, अगर आपकी एज 50 साल है तो आप पॉलिसी 25 साल वाला ले सकते हैं। में जो आपका मिनिमम जो सम एश्योर्ड है, मैंने आपको पहले भी पॉलिसी बनाया था। सम एश्योर्ड क्या होता है दोस्तों, जो सम एश्योर्ड होता है उसी पे कैलकुलेट आपका जो भी बोनस बनता है वो सम एश्योर्ड पे कैलकुलेट होता है। तो इसका जो सम एश्योर्ड को हिंदी में कहते हैं बीमा राशि। यानी कि जो भी आपका प्रीमियम, जो भी आपका बोनस बनता है, जो भी आपका फंड बनता है वो आपका उसी बीमा राशि बनता है, उसी सम एश्योर्ड बनता है। तो जो आपका मिनिमम सम एश्योर्ड है इसमें पॉलिसी में दोस्तों ध्यान से दीजिएगा, मिनिमम सम एश्योर्ड, ये आपका जो मिनिमम सम एश्योर्ड है दोस्तों वो आपका है 2 लाख का। इसका जो पॉलिसी का जो मिनिमम एज है, सॉरी जो मिनिमम सम एश्योर्ड है वो 2 लाख का है। और मैक्सिमम, ध्यान दीजिएगा दोस्तों इस चीज को, जो मैक्सिमम सम एश्योर्ड है वो नो लिमिट। ध्यान दीजिएगा, यानी कि जो आप अगर इस पॉलिसी को लेते हो तो इसका जो भी आपका मिनिमम सम एश्योर्ड होता है वो 2 लाख का होगा और मैक्सिमम आप पे डिपेंड करता है दोस्तों। इसमें आप 10-20 लाख जो भी आप ले सकते हो वो ले सकते हो, उसमें कोई रोक नहीं है, नो लिमिट है इसमें। तो ये चीज़ है, इसलिए ध्यान देना। जो 2 लाख है जो भी मैंने बताया 54 जो बताया मैंने आपको 59 साल, 54 साल, 50 साल जो भी मैंने बताया वो सबके लिए यही है। उसमें इसमें कोई नहीं कि आपकी एज के हिसाब से भी इसमें आपका कम होगा या ज़्यादा होगा, कोई दिक्कत नहीं। चाहे आपकी एज 10 साल की हो या आपकी 50 साल की हो, उसमें कोई मतलब नहीं है। आपकी जो भी होगा सेम चीज़, क्योंकि ये दोस्तों ये एज पे डिपेंड नहीं करता है, ये आपका होता है सम एश्योर्ड, ये फिक्स होता है। इसका मिनिमम जो सम एश्योर्ड मैंने बताया 2 लाख का है और जो मैक्सिमम सम एश्योर्ड है नो लिमिट। ठीक है, अब दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपको पैसा किस तरह से और कितने साल आपको जमा करना है पॉलिसियों में। जो आपकी 3 पॉलिसी में बताया था 16, 21 और 25, यानी कि 16, 21 और 25 ईयर में आपको पॉलिसी की जो प्रीमियम जमा करना है वो किस तरह से कितने साल तक जमा करना है, आइए मैं बताता हूँ आपको दोस्तों। ये आपको जमा करना है, अगर आप आपने 16 साल की पॉलिसी लेते हैं, 16 ईयर की पॉलिसी लेते हैं आप, ध्यान दीजिएगा। अगर आपने 16 ईयर की पॉलिसी परचेज किया है, ठीक है, सपोज दैट आपने ये 16 साल की पॉलिसी लिया कि मुझे 16 साल की पॉलिसी चाहिए, मुझे अब पैसा कितने साल को तक जमा करना है। ये पॉलिसी 16 ईयर की पॉलिसी है, ठीक है। अब आपको इसमें जो पैसा जमा करना है वो 10 साल तक करना है दोस्तों। जो आपकी इसमें पॉलिसी जमा करना है दोस्तों, ये 16 ईयर की पॉलिसी आपने परचेज किया है तो आपको जो पैसा जमा करना है वो 10 ईयर जमा करना है। इसमें आपको जो पैसा जमा करना है वो 10 साल की पॉलिसी, यानी कि अगर देखा आपने ये जो 16 साल की पॉलिसी है ये आपने 16 साल का अपने प्लान ले लिया है। आपका जो प्लान है वो 16 साल की है।
यानी 16 साल में छोटी हो जाएगी आपकी। आप अगर आप ये आपको जो पैसा जमा करना है वो 10 साल, यानी देखिए जो ये आपके जो प्रीमियम ये प्रीमियम पेमेंट टर्म यानी पॉलिसी प्रीमियम टर्म, ये आपके जो प्रीमियम है ये टर्म आपका है ये 10 साल का है, और ये पॉलिसी टर्म है यानी कि ये पॉलिसी ये वैध 16 साल की पॉलिसी है जिसमें आपको पैसा जमा करना है 10 साल तक। अब दोस्तों सोच रहे होंगे आप ये 16 साल की पॉलिसी है, मुझे 10 साल जमा करना है, और ये आपको जो है 5 साल क्या करना है, 5 साल आपको कुछ भी पैसा जमा नहीं करना है दोस्तों। ये 5 साल आपका छूट होता है कि आप बैंक जो LIC कंपनी होती है, जो बीमा कंपनी होती है, वो आपको छूट देकर इससे चलती है। इसी 5 साल में आपका जो भी फंड बोनस बनता है वो आपको इसी 5 साल बनेगा, वो आपको आपकी पॉलिसी जो प्रीमियम मेच्योरिटी उसमें ऐड करते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अभी आपका 16 साल का जो आपका पॉलिसी है उसमें 10 साल जमा करना है। अब बताते हैं आपको जो 21 साल की पॉलिसी उसमें कितने साल जमा करना है। तो आपको समझ तो आ रहा है, प्लीज़ आप ध्यान से इस चीज़ को देखिए। अगर आप नहीं ध्यान से देखते हैं तो आपको समझ में कुछ भी आने वाला नहीं है। प्लीज़ दोस्तों आप अपने फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, खुद के लिए इस पॉलिसी को देखिए और समझिए प्लीज़। अगर आपको समझ नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि नहीं समझ में आता है, लेकिन आप जब देखोगे नहीं तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछेंगे क्या दोस्त। पहले आप इस पॉलिसी को ध्यान से देखिएगा, इस पॉलिसी में है क्या, फायदे देखिए। अभी देखिए फायदा क्या है, ये मैं आपके लिए बता रहा हूँ दोस्तों, ये मैं अपने खुद के लिए बता रहा हूँ, आप सबके लिए समझा रहा हूँ। इस पॉलिसी में ध्यान से देखिएगा, नहीं समझ में आएगा तो आप कैसे कर पाओगे इस चीज़ को। आप पॉलिसी समझिए, जीवन बीमा होता है क्या है, इसमें फायदा क्या है। मैं बताता हूँ कि आप क्या है कि 21 साल क्या हो, जो आपका अपनी 21 ईयर की पॉलिसी है उसमें कितने साल जमा करना है, ये ध्यान से देखिएगा। ये होता है पॉलिसी टर्म, यानी जो पॉलिसी आपकी टर्म होती है, यानी जो पॉलिसी प्रीमियम टर्म वो कितनी है पॉलिसी टर्म की, ये आपका 21 ईयर की है। ये 20 जो पॉलिसी टर्म है 21 ईयर की है। अब इसमें आपको जो प्रीमियम जमा करना है ये होता है प्रीमियम पेमेंट टर्म, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। ये प्रीमियम पेमेंट टर्म है, ये आपको जो प्रीमियम पेमेंट टर्म है वो आपको 15 ये आपको जो 21 साल का पॉलिसी है दोस्तों, ये 15 ईयर तक जमा करना है। जो अभी आप पैसे जमा करते हैं वो आपको 15 साल तक जमा करना है, समझ गए आपको। ध्यान से देखिएगा, ये जो आपका पॉलिसी टर्म है वो 21 साल का है, और इस पॉलिसी का वो जो जमा करना है वो 15 साल जमा करना है। ध्यान से इस चीज़ को देखिएगा, ठीक है। इसमें भी आपको 5 साल का छूट मिल गया है, ठीक है। अब आपको बताता हूँ कि आपको आप 25 लिखिए, आपका 25 साल देखिए, ये 25 साल जो पॉलिसी टर्म है वो 25 ईयर का है, ठीक है। अब इसमें आपको जो प्रीमियम जमा करना है वो आपको कितने साल जमा करना है, ध्यान दीजिएगा। अब ये प्रीमियम पेमेंट टर्म जो आपका है वो आपका 16 यानी 16 साल का है दोस्तों। ये देखिए, ये आपका जो 25 आप ध्यान रखिएगा, आप 25 साल सबसे फायदा है दोस्तों। अगर आप 25 डे पॉलिसी लेते हो तो सबसे ज़्यादा फायदा इसी में होता है, क्योंकि जो पैसे ये थोड़ा लॉन्ग पॉलिसी जरूर है, लेकिन फायदे भी इसमें ज़्यादा आपको मिलेगा जो 25 ईयर का होता है। ये देखिए 25 ईयर का जो पॉलिसी है वो आपको इसमें 16 ईयर तक ही भरना पड़ेगा। इस पॉलिसी में आपको 4 राइडर्स उपलब्ध हैं। जो राइडर होता है वो आपका राइडर, मैं नेक्स्ट वाले वीडियो बताता हूँ राइडर क्या होता है, मैं बताता हूँ। अभी इस पॉलिसी में आपको 4 राइडर उपलब्ध हैं दोस्तों। इस पॉलिसी में 4 राइडर्स हैं, ध्यान दीजिएगा। 4 राइडर क्या क्या है। पहला जो राइडर है एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, ये पहला हो गया। दूसरा क्या है एक्सीडेंटल दूसरा जो आपका एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर। देखिए दोनों सब, जो पहला है एक्सीडेंटल हो गया, ये आपका देखिए एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर है, और जो दूसरा है वो एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर है। अब तीसरा देखिए अब क्या है इसमें, तीसरी जो आपका राइडर है न्यू टर्म एसयू रेंस राइडर, ये तीसरा है। ये आपको बताओ 4 जो राइडर है ना, आपको अगली नेक्स्ट वाली वीडियो में बताऊंगी राइडर के भी। जो दोस्तों अगर मैं आपको बताना शुरू कर दिया कि बहुत ही बड़ा वीडियो बन जाएगी और आपको समझ नहीं आएगा। इस वीडियो को ध्यान से, वीडियो को बस ध्यान से शॉर्टली आप समझिएगा। इस वीडियो में अलग से वीडियो बनाऊंगा इस राइडर के बारे में, इसको ध्यान से देख लीजिए, नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा आपको। ये आपको हो गया। जो चौथा आपका डेथ, ये आपका जो राइडर है वो देखिए चौथा क्या है। चौथा जो आपका राइडर है न्यू
क्रिटिकल न्यू क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर। ये आपका 4 राइडर हो गया है। इस राइडर को जो है मैं आपको बता दूंगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा कि राइडर क्या होता है। इसी राइडर देखें, 4 पॉलिसी में 4 राइडर होता है दोस्तों। राइडर्स के ऊपर अलग से वीडियो जीवन लाभ टेबल नंबर 936 की पॉलिसी लेते हैं, जिसका पॉलिसी में एक उदाहरण लेकर चलते हैं कि उदाहरण के तौर पे आपको समझाते हैं कि इस पॉलिसी में है क्या और कैसे किया गया है। सपोज दैट मान लीजिए इसमें एक मैं उदाहरण लेकर चलता हूँ कि एक भाई साहब हमारे उनका नाम है पोपट लाल। बुरा मत मानिएगा, इसमें से कोई किसी का नाम पोपट लाल होगा तो उसमें से मैंने सोचा कि नाम ले लेता हूँ। तो एक भाई साहब उनका नाम है पोपट लाल है, ये है पोपट लाल। ये पोपट लाल है। इनकी जो एज है, पोपट लाल की एज, पोपट लाल की एज है 30 वर्ष। ध्यान से दीजिए जरूर, ये जो पोपट लाल है इनकी उम्र है 30 वर्ष। ध्यान दीजिएगा, ये उदाहरण है आपका, मैं एक उदाहरण तौर बता रहा हूं आपको। इनकी एज है 30 वर्ष की और जो ये पॉलिसी लेना चाहते हैं, ये जो पॉलिसी है उन्होंने बोला कि पोपट लाल, सपोज पोपट लाल मेरे पास आते हैं, बोलते हैं सर मुझे एक जीवन लाभ की 936 वाली पॉलिसी चाहिए और मेरी एज है 30 साल है, मैं एक पॉलिसी लेना चाहता हूँ। मैंने ये उनको उदाहरण दिया कि अगर पोपट लाल की जो एज है वो 30 वर्ष की है, उन्होंने जो पॉलिसी लेना चाहते हैं वो उन्होंने लेना चाहते हैं 25 ईयर का, यानी 25 साल की पॉलिसी लेना चाहते हैं। जो पॉलिसी टर्म है वो 25 ईयर की, यानी सपोज दैट ये देख लीजिए आप, उन्होंने जो पॉलिसी लेना चाहते हैं 25 वर्ष लेना चाहते हैं। देखिए पोपट लाल की उम्र 30 साल है और जो पॉलिसी लेना चाहते हैं वो 25 साल लेना चाहते हैं। और जो वो पैसा जमा करना चाहे, पैसा उनका जो जमा होगा प्रीमियम पेमेंट टर्म, इसको दोस्त कहते हैं प्रीमियम पेमेंट टर्म। जो प्रीमियम होता है, जो पॉलिसी प्रीमियम होता है वो पेमेंट टर्म होता है। और जैसे मैंने आपको बताया था अभी कुछ टाइम पहले बताया कि जो पॉलिसी 25 साल की जो पॉलिसी प्रीमियम टर्म होता है वो 16 साल की होती है। अब ये पोपट लाल को 16 साल जमा करना है। पोपट लाल को 16 साल तक पैसे जमा करना है और जो उन्होंने पॉलिसी लिया है वो 25 ईयर का पॉलिसी लिया है। अब आगे देखिए इस पॉलिसी क्या है दोस्तों। इसने बताया कि जो जीवन लाभ की पॉलिसी है, जो उसमें सम एश्योर्ड हो वो आपका कम से कम आपका 2 लाख का है। तो पोपट लाल का 2 लाख का सम एश्योर्ड होता है, जो बीमा राशि होता है 2 लाख का सम एश्योर्ड है। सम एश्योर्ड 2 लाख का है। और जो भी बेनिफिट मिलेगा पोपट लाल को, ये मिलेगा हमको 2 लाख को मिलेगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया है दोस्तों। एक चीज और बताना चाहूंगा, पॉलिसी को आप 3 ऑप्शन में, आप जो प्रीमियम जमा करना चाहेंगे 3 ऑप्शन में आप जमा कर सकते हैं। मंथली, सॉरी 4 ऑप्शन दिया जाता है, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली। यानी जो मंथली होता है महीने में आप प्रीमियम जमा कर सकते हैं, क्वार्टरली जो होता है वो 3 महीने में आप प्रीमियम जमा कर सकते हैं, और जो छमाही होती है यानी जो हाफ ईयरली होती है 6 महीने में प्रीमियम जमा कर सकते हैं। और ईयरली आप सब जानते हैं कि ईयरली साल को कहते हैं, 1 साल में आप जमा कर सकते हैं। तो आपको जैसा लगता है कि मैं ईयरली जमा कर पाऊंगा या क्वार्टरली जमा कर पाऊंगा या मंथली जमा कर पाऊंगा, तो एज अ विश आप उसको आप अपने तरीके से जमा कर सकते हैं। सपोज दैट मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप पोपट लाल क्या है कि भाई मैं आपको जो मैं पैसा जमा करूंगा पॉलिसी प्रीमियम में वो मैं मंथली जमा कर पाऊंगा, क्योंकि मैं ईयरली जमा नहीं कर पाऊंगा ना हाफ ईयरली। मुझे जो जमा करना है वो आपको मुझे हाफ ईयरली सॉरी मंथली मुझे पैसा जमा करना है। अब पोपट लाल क्या कहते हैं, महीने के जो पैसा जमा करना है, महीने कितना होता है, जो हम प्रीमियम जमा करेंगे मंथली प्रीमियम, तो दोस्तों पोपट लाल जो मंथली जो जमा करेंगे वो सपोज मान लीजिए 794 रुपये जमा कर रहे हैं, ये जमा करने हैं 794 रुपये पोपट लाल जमा करते हैं। ध्यान से देखिएगा, मिस्टर पोपट लाल ने आप मंथली का प्रीमियम जमा कर रहे हैं 794 जमा कर रहे हैं, और ईयरली कितना हुआ आपका, अगर आप कैलकुलेट कर लेंगे आप
ईयरली हुआ 9,340 रुपये। ये आपका ईयरली है, यानी कि एक साल का, यानी कि एक वर्ष का हुआ 9,340 रुपये। कैलकुलेट भी कर लेना, अगर मुझसे कैलकुलेट में गलती हुई हो तो उसके लिए सॉरी, आप कैलकुलेट भी कर लेना। 3,940 रुपये हुए, आपका 794 उन्होंने महीने जमा किया। ये उन्होंने किया, अब उन्होंने क्या किया, इनकी जो पॉलिसी प्रीमियम है, आपको पता है कि उनको जो जमा करना है सिर्फ 16 साल जमा करना है, और पॉलिसी की जो टर्म था वो आपका 25 साल तक। आप 25 साल उन्हें मिलेगा क्या, फायदा क्या है, ये देखिएगा ध्यान से। और मिस्टर मोटो को मैच्योरिटी का भुगतान कुछ इस प्रकार होगा। दोस्तों पोपटलाल ने टोटल जो पैसा जमा किया, यानी कि जो 16 साल का पैसा उन्होंने जो टोटल पोपटलाल ने जमा किया, ये ध्यान से देखिएगा। मिस्टर पोपटलाल जी ने टोटल अमाउंट यानी कि प्रीमियम, जो प्रीमियम है टोटल अमाउंट उन्होंने 1,49,045 जमा किए 16 ईयर। उन्होंने जमा किया 1,49,045 का जमा किया। टोटल आपका अमाउंट था जो आपको 16 साल तक जमा करना था। अब आपकी जो मेच्योरिटी होगी वो 25 ईयर मिलेगी। यह ध्यान दीजिएगा, मिस्टर पोपटलाल जी ने टोटल जो अमाउंट है, यानी जो प्रीमियम आपका है, उन्होंने जमा किया टोटल 1,49,045 रुपये जमा किए 16 साल में। 16 साल जो पैसा जमा करना है 16 साल तक जमा करना है 1,49,000 रुपये। और जो पैसा मिलेगा आप, जो इनकी मेच्योरिटी पॉलिसी होगी 25 साल मेच्योरिटी होगी। मेच्योरिटी दोस्तों कितना होता है पोपटलाल को, वो मैं बताता हूँ आपको अभी। आगे देखिए दोस्तों, देखिए जो पोपटलाल का मेच्योरिटी होगा वो ध्यान से देखिएगा। जो सम एश्योर्ड है, सबसे पहले जो सम एश्योर्ड है वो 2 लाख का होगा। ये सम 2 लाख का होगा। अब इसमें से बोनस, जो बोनस बनता है वो बोनस क्या मिलेगा, ध्यान से देखिएगा। इसमें जो बोनस मिलेगा वेस्टेड, ये बोनस है वेस्टेड, तो जनवरी बोनस, वेस्टेड सिंपल रिजर्वरी बोनस, वो ध्यान दीजिए आपका। अब जो भी बोनस आपको मिलेगा, जो अभी बोनस मिलेगा ये आपका 2 लाख मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। अब ये 2 लाख पे ही कैलकुलेट हो रहा है कितना बोनस होगा आपका। जो वेस्टेड सिंपल रिजर्वरी बोनस होता है वो कितना मिलेगा आपको, आपका 2,35,000। ये आपका जो आपका वेस्टेड सिंपल रिजर्वरी बोनस हुआ, ये आपको बनता है। अब दोस्तों ये ध्यान दीजिएगा, जो 2,35,000 है ये। अब इसको हम जोड़ते हैं 47 रुपये पर 1000 पे। ध्यान दीजिएगा, जो आपका बोनस बन रहा है, ये मैंने जो कैलकुलेट किया आपका, आप भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने 47 रुपये पर 1000 पे आपका मैंने कैलकुलेट किया 1 साल का, तो आपका होता है 2,35,000 रुपये। ये आपका ये चीज़ हुआ दोस्तों 30 वर्ष के हिसाब से, जो पोपटलाल है 30 साल के हिसाब से। अब उनका जो बोनस मिलेगा तो होगा वो फाइनल एडिशनल बोनस, वो आपका होगा 90,000 का। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो फाइनल एडिशनल आपका बोनस होता है वो आपका 90,000 होता है। दोस्तों मैंने इसको कैलकुलेट जो किया है वो 450 रुपये 1000 के हिसाब से मैंने कैलकुलेट किया है। ये 1 साल का है। ये आपका जो फाइनल एडिशनल बोनस आपको बनता है वो 90,000 बनता है। 450 मैंने एडिट किया है। आप नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, ये चीज़ आपको समझ में आ गया, अच्छे से ध्यान से देखिएगा। आप पोपटलाल को जो टोटल मेच्योरिटी मिलती है, यानी कि आप टोटल जो पोपटलाल उन्होंने जो मेहनत किया है, उन्होंने मेहनत करके जैसे भी करके उन्होंने 16 साल तक पैसा जमा किया और 25 साल तक उन्होंने वेट किया है, इंतजार किया है। अब उसका फल क्या मिलने वाला उनको, उन्होंने जमा किया था, हमने आपको बताया था जमा कितना किया था, उन्होंने बताया था 1,49,045 उन्होंने जमा किया टोटल।
यानी कि दोस्तों 16 साल में जमा किया 1,49,045 को जमा किया। अब उनको मिलने वाला कितना है, अब एक टोटल अमाउंट मिलेगा मिस्टर पोपटलाल को ₹5,25,000। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये टोटल अमाउंट जो मिलेगा मिस्टर पोपटलाल को वो 5,25,000 रुपये मिलेंगी। ध्यान देखिएगा दोस्तों, पोपटलाल की एज 30 साल थी, उन्होंने पॉलिसी जो परचेज किया था 25 साल की पॉलिसी परचेज की थी, और जो उसका प्रीमियम जाना होता है जैसे कि मैंने आपको बताया उसकी प्रीमियम जाएगा वो 16 साल तक ही जाएगा। अब दोस्तों टोटल मैं आपको बताता हूँ, अच्छी समझा देता हूँ। उन्होंने देखिए क्या किया है, मिस्टर पोपटलाल की जमा राशि टोटल, ये देखिए मिस्टर पोपटलाल ने कितना जमा किया टोटल, उन्होंने 16 ईयर्स तक जमा किया। उन्होंने जमा किया 1,49,045 का जमा किया पोपटलाल ने 16 साल तक। 25 साल जो मेच्योरिटी होती है देखिए ध्यान करो, पोपटलाल की जमा राशि जो टोटल होती है वो 16 साल तक जमा उन्होंने किया 1,49,045 रुपये जमा किए, और जो पोपटलाल की मेजोरिटी होती है 25 वर्ष पे उन्होंने मिला टोटल 5,25,000 रुपये। ध्यान से दोस्तों जी आप ध्यान देना, जमा कितना किया उन्होंने 1,49,045 रुपये, मिला कितना 5,25,000, ये उनको मिला। अब देखिए आप ध्यान से फर्क दीजिएगा, 1,49,000 जमा किया, मिला कितना 5,25,000 रुपये, तो कितना बड़ा फर्क है इस पॉलिसी में। देखिए ध्यान से दोस्तों, ये फायदा नहीं है मिस्टर पोपटलाल की। अब बताइए इस 5,25,000 से उन्होंने अगर उन्होंने सेविंग जो किया है उससे अपने बच्चों की शादी कर सकते हैं, अपने बच्चों के भविष्य के लिए दे सकते, पढ़ाई के लिए दे सकते हैं, अपना घर बना सकते हैं, कहीं अच्छी जगह पर अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं वो। ये देखिए ऑप्शन, ये सारी चीज़ें। आप बताइए इस बीमा में क्या दिक्कत आई आपको, कोई पॉलिसी में अगर नहीं आई हो तो प्लीज़ बताइएगा। अगर ये पॉलिसी आपको समझ में नहीं आ रहा तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों। और भी आगे चीज़ें मैं बताऊँगा, अभी वेट कर लीजिए थोड़ा सा। और दोस्तों अब आपके मन में सवाल उठता होगा कि ये तो हो गया पॉलिसी के फायदे। अब दोस्तों भगवान न करे अगर आपकी फैमिली में जिन्होंने पॉलिसी लिया है या जो गार्जियन है उनके साथ कोई मिस हैपनिंग या कोई घटना हो जाती है तो घर वालों को क्या फ़ायदा होने लगे, जो उनको नॉमिनी है या उनकी बीवी है या उनके जो भी है नॉमिनी जिसको बनाते हैं उनको फ़ायदा क्या होने वाला है। माफ़ी चाहते हैं, इस बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ, लेकिन क्या मेरी मजबूरी है, अगर मैं आपको नहीं बताता हूँ तो आप कहोगे आधे अधूरे में आपने पॉलिसी को बताना छोड़ दिया। तो दोस्तों देखिए ध्यान से, इसमें डेथ बेनिफिट क्या है, यानी आपके गार्जियन है जिन्होंने बीमा लिया है उसके साथ अगर कोई घटना हो जाती है, बाई चांस अगर कोई घटना हो जाती है तो ध्यान से देखिए, एक्सीडेंटल अगर घटना हो जाती है ध्यान देखिएगा इसमें डेथ बेनिफिट क्या है। ये होगा डेथ बेनिफिट होगा। इसमें आपका फायदा क्या है दोस्तों, अगर आप पॉलिसी दौरान अगर गार्जियन से जिन्होंने बीमा परचेज किया है उन्होंने अगर उनके साथ कुछ मिसहैपनिंग कोई घटना हो जाती है पॉलिसी लेने के बाद, पॉलिसी से पहले नहीं, पॉलिसी लेने के बाद अगर कोई मिसहैपनिंग कोई घटना अगर हो जाती है तो घर वाले यानी जो उनकी नॉमिनी हो, दोस्तों ध्यान दीजिए ये जो लिखा है सम एश्योर्ड, इसमें जो आपका सम एश्योर्ड 2 लाख का है
ये देखिए आपको पोपट लाल, सपोज दैट पोपट लाल के साथ कोई मिसहैपनिंग है, कोई घटना हो जाती है, तो दोस्तों ये सम तो 2 लाख ही है, तो मिलेगा ही मिलेगा। सम एश्योर्ड 2 लाख मिलेगा प्लस दोस्तों, प्लस जो आपका हमने अभी बताया सिंपल रीजनल बेनिफिट मैंने बताया, सिंपल जो बेनिफिट है वो भी आपको इसमें बोनस होता है, ये मिलता है। बेनिफिट बोनस ये मिलेगा प्लस सिंपल ध्यान से देखिए दोस्तों, कहीं जाइए ध्यान से देखिएगा, मैं आपको जो समझा रहा हूँ, अगर आप ध्यान से नहीं देख पाएंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। प्लस आपको मिलेगा फाइनल एडिशनल बोनस ये मिलेगा। और दोस्तों ये आपको मैं बता सकता हूँ कि कैसे मिलेगा, ये आपका करता है कि पॉलिसी आप कितने वर्ष तक चलाएं, यानी कि आपकी पॉलिसी कितने वर्ष के दौरान आपके साथ ये घटना हुआ है उस पर ये डिपेंड करता है। जो आपका बोनस है ध्यान से दोस्तों इस चीज को देखिएगा, जो आपका जो डेथ बेनिफिट में है, आपको जो डेथ का बीमा के दौरान अगर आपके साथ कोई मिसहैपनिंग कोई घटना हो, इसके 2 लाख का जो आपका सम एश्योर्ड है बीमा राशि, ये तो मिलेगा मिलेगा। प्लस आपको सिंपल एडिशनल बेनिफिट मिलेगा आपको, उसके बाद प्लस आपको फाइनल एडिशनल बेनिफिट मिलता है। दोस्तों ये जो दोनों है, ये बोनस है आपका, जो बेनिफिट ये है आपका, ये आपको डिपेंड करता है पॉलिसी के दौरान, यानी कि किस पॉलिसी के दौरान आपके साथ कोई घटना होती है, उस हिसाब से कैलकुलेट करके बीमा आपको ये बोनस दिया जाता है। दोस्तों इस पॉलिसी में आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप इस पॉलिसी में ग्रेस पीरियड क्या होता है। ग्रेस पीरियड देखिए मैं बताने वाला हूँ। सपोज अगर मान लीजिए आपकी जो बीमा है हाफ ईयरली, ईयरली, क्वार्टरली या मंथली मोड पे है, तो आप इसमें आपको जो ग्रेस पीरियड दिया जाएगा वो 30 दिन दिया जाएगा। सपोज दैट दोस्तों अगर आपने जो बीमा लिया है, अगर आपने प्रीमियम मंथली का या हाफ ईयरली नहीं जमा कर पा रहे हैं, आपको लगा कि पैसे नहीं हो पाए, कुछ टाइम बाद 10-15 दिन बाद अगर मुझे पैसा हो जाए, तो कंपनी आप यानी जो LIC कंपनी है आपको इसमें आपको कम से कम 30 दिन की छूट देती है। 30 दिन तक अगर आपने पॉलिसी के जो प्रीमियम नहीं जमा कर पा रहे हैं तो कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज आपको देना नहीं पड़ेगा, ये ध्यान दीजिएगा। ये आपका ग्रेस पीरियड है। ग्रेस पीरियड अगर हाफ ईयरली है, सॉरी ईयरली है या हाफ ईयरली है या क्वार्टरली है या मंथली, इसमें आपको जो ग्रेस पीरियड दिया जाएगा वो 30 डे दिया जाएगा, 30 दिन की 30 दिन की दी जाती है। अगर आपकी यही प्रीमियम मंथली है, वनली आप सब अगर मंथली में आप प्रीमियम जमा करते हैं, मंथली अगर प्रीमियम जमा करते हैं तो उसका जो ग्रेस पीरियड है, ध्यान दीजिएगा, अगर हाफ ईयरली या क्वार्टरली जमा करते हैं या ईयरली जमा करते हैं तो 30 दिन का होता है। अगर आप वनली या मंथली पीरियड जमा करते हैं तो इसमें आपको जो ग्रेस मार्क दिया जाएगा वो 15 दिन का दिया जाएगा, आपको 15 दिन के अंदर जमा करना होता है। ठीक है दोस्तों, ये तो वही आपका ग्रेस पीरियड। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ इसमें आपको इसके आगे क्या फायदा होने वाला है ये बताता हूँ आपको, इसको ध्यान से नोट कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। दोस्तों अब मैं आपको बताना चाहता हूँ सरेंडर वैल्यू क्या होता है। अभी इस पे प्लान क्या है, सरेंडर वैल्यू होता है, वो क्या चीज था ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। सरेंडर वैल्यू वो चीज होता है, सपोज दैट मान लीजिए आपने बीमा आज परचेज कर लिया, ठीक है, अब कल के डेट में अगर आपको 1 महीने या 2 या 3 महीने बाद आपको लगता है कि मैं बीमा नहीं चला पाऊंगा, मुझसे पैसे नहीं हो पा रहा है, इस पॉलिसी बंद करता हूँ, तो दोस्तों इस चीज को ध्यान में रखते हुए बीमा आप लीजिएगा। अगर आप बीमा ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या है आपका सरेंडर पॉलिसी, अगर आप पॉलिसी सरेंडर करना चाहते हैं कि अगर ये कि आपने सोचे कि हमने बहुत किस तरह मुझसे किस्त नहीं जमा किया जा रहा है, मुझसे पॉलिसी नहीं होगा, ध्यान से जो सरेंडर वैल्यू होता है वो 2 साल की होती है दोस्तों। ये सरेंडर वैल्यू है कि आपको पॉलिसी किसी भी तरह से आपको 2 साल तक चलाना ही चलाना है दोस्तों। अगर आप 2 साल के बीच में अगर आप ये पॉलिसी तोड़ देते हैं, सपोज दैट आपने परचेज कर लिया है, आप बीमा परचेज करने के बाद आपने ये 2 साल ग्रेस पीरियड दिया गया है, ठीक है दोस्तों, ये 2 साल ग्रेस पीरियड है, आपने आज परचेज कर लिया टुडे आज, और आपने यहाँ से लिया, आपने परचेज किया और बीच में आपने ये बीमा तोड़ दिया, तो इसमें आपको 1 रुपये भी नहीं मिलेंगे। सारे ये आपको पैसे जो भी आपने पैसे जमा किया है मेच्योरिटी जो भी आपके प्रीमियम जमा हुआ है वो आपका लॉस हो जाएगा, कुछ भी नहीं मिलेगा इसमें से। दूसरी बात ये है, सपोज दैट मान लीजिए आपने 2 साल पे आप अगर ये पॉलिसी को आप सरेंडर करते भी हैं
तब भी आपको लॉस होगा। क्योंकि देखिए कंपनी पहले से ही, इंश्योरेंस कंपनी या कोई भी कंपनी हो, आपका अपना टर्म और कंडीशन बताता है कि अगर आप मिस्टर पोपटलाल हैं, मिस्टर पोपटलाल, आपको बताया जा रहा है कि आपकी जो पॉलिसी है वो 25 साल की है, आपको 25 साल पॉलिसी चलानी है, आपको जो जमा करना है वो 16 साल तक जमा करना है। अगर आप इसमें पॉलिसी बीच में तोड़ते हो तो आपका नुकसान होगा, इसमें कंपनी नुकसान नहीं होगा। ध्यान से दोस्तों दीजिएगा, इसलिए पहले कंपनी बताती है कि ध्यान से देखिएगा तब पॉलिसी आप परचेज कीजिए। अगर आपने 2 साल पॉलिसी नहीं चला पाए, 2 साल नहीं, बीच में अगर छोड़ देते हैं तो आपका कुछ भी पैसा नहीं मिलने वाला है, लॉस हो जाएगा। अगर आपने यही पॉलिसी 2 साल चलाया, आपने 2 साल के बाद अगर आप सरेंडर करना चाहते हैं तो आपको तब भी लॉस होगा। उसका डिडक्शन जो भी अमाउंट होता है, आपका जो भी टैक्स होता है वो आपका काट पीट के आपका लॉस होगा, जो भी होता है वो आपको अमाउंट मिल जाएगा, बट 2 लाख कंफर्म नहीं मिलेगा दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा। अब आगे इसमें आते हैं, अब इससे आगे फायदा क्या वो बताता हूँ आपको। दोस्तों अब मेन इंपॉर्टेंट चीज पे आते हैं। सपोज मैंने बताया कि आप सरेंडर वैल्यू क्या है, सरेंडर आप कब कर सकते हैं। सपोज दैट आपने पॉलिसी, एक चीज फायदा, इसमें लोन का भी फायदा है दोस्तों, आपको लोन के लिए कहीं दौड़ना नहीं पड़ेगा, कहीं भागना नहीं पड़ेगा, इसमें लोन का भी फायदा है। सपोज दैट आपने, अगर आप पॉलिसी को, इसमें लोन फायदा क्या देखिए, इसमें आपको लोन भी दिया जाता है। लोन के फायदे क्या है, अगर आप इस पॉलिसी को 2 साल चला लिए, पॉलिसी आपने अगर 2 साल परचेज कर लिया, 2 साल चला लिए, इसमें आप 2 साल के बाद जितना भी आप पैसा जमा करते हो उस हिसाब से आपको लोन भी प्रोवाइड किया जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये आपको लोन भी प्रोवाइड किया जाएगा 2 साल के बाद, आपको लोन की सुविधा है, ठीक है। ये चीज आपको हो गया, आप लोन भी इसमें परचेज कर सकते हैं। अब इसमें आते हैं कि बाई चांस मान लीजिए आपने सोचा होगा कि अगर मेरा 5 लाख है तो 10 लाख, 5 लाख, 20 लाख जो भी है, अगर मैं वो विड्रॉल कराऊंगा, यानी कि कंपनी से विड्रॉल करता है या बैंक से विड्रॉल होता है, तो आप जानते हैं उसका टैक्स करता है। अगर आप हमें 2.5 लाख 3 लाख रुपये आप जाते हैं तो उसका टैक्स करता है। लेकिन इस पॉलिसी में आपको बताता हूँ कि एक होता है, एक धारा होता है, एक तहत होता है, उस तहत के, इसमें तहत का ऑप्शन दिया गया है कि यानी आप जो पॉलिसी की मैच्योरिटी कराते हैं तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ेगा, कोई भी आपका टैक्स नहीं कटेगा, वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा। आप देखिए ध्यान से, आप अमाउंट अगर मैच्योरिटी होते हैं, मैच्योरिटी टाइम पे जो विड्रॉल करेंगे पैसा आपको, यानी पैसा निकालेंगे जो आप, कोई टैक्स नहीं कटेगा। ये धारा होता है, धारा समझ लीजिए, धारा होता है 10D, ये धारा होता है 10D के तहत दोस्तों, जो कोई भी आप इसमें LIC में या कि इंश्योरेंस कंपनी में जो भी आप मैच्योरिटी कराते हैं अमाउंट का, उस तहत आपका कोई भी टैक्स डिडक्शन नहीं होगा, कोई टैक्स नहीं कटेगा जो है। ये आपको प्लान मैं चाहता हूँ, आई होप, मुझे आशा है कि इस प्लान को आपको समझ में आया होगा। ध्यान से प्लान को समझिए होंगे, आप दोबारा अगर नहीं समझ तो दोबारा इस वीडियो को देख सकते हैं आप। दोस्तों इस प्लान में आपको अगर कुछ भी समझ नहीं आता तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बताइएगा। लेकिन दोस्तों प्लीज़ भूलिएगा नहीं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो मेरे मेहनत कोई मतलब नहीं बनता दोस्तों। प्लीज़ आप मुझे सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और ये J 2.0 है, मेरा चैनल का नाम है J 2.0। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और प्लीज़ मुझे कमेंट बताइए मेरा वीडियो कैसा लगेगा। धन्यवाद, नमस्कार।